हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं फटाफट देख लेते हैं। संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, अर्थात है ना, संज्ञा के जगह पर उसके बदले में प्रयुक्त होता है। अगला बोल सकते हैं सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति रोक कर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाता है। उदाहरण के लिए राजा बाजार गया, ठीक है। तो राजा बाजार से सब्जी लाया, राजा बाजार से साइकिल से आया, बस से आया। बार बार राजा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम किसका प्रयोग करेंगे, वह शब्द का, है ना। तो राजा बाजार गया और वह बाजार से सब्जी लाया। तो राजा के जगह पर किसका प्रयोग हुआ है, वह का। तो राजा यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, और वह क्या है, सर्वनाम है, क्योंकि वो संज्ञा के बदले उपयोग हो रहा है ना। तो सर्वनाम की परिभाषा को बता दे रहे हैं कि वह है जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त हो, अर्थात राजा के बदले किस शब्द का प्रयोग हो रहा है, वह शब्द का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और राजा क्यों संज्ञा है, तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु और जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो राजा किसका नाम है, व्यक्ति का नाम है। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं फटाफट सर्वनाम के प्रकार। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं, 6 प्रकार होते हैं, जिसको याद रखने का बहुत ही सरल और मज़ेदार ट्रिक है। एक बार याद कर लेंगे तो दोबारा कभी नहीं भूलेंगे, आपके लिए मजाक बन के रह जाएगा, है ना, बच्चों का खेल बन के रह जाएगा। ट्रिक है, पुरुष ने निज निश्चय किया कि अनिश्चित प्रश्नों से संबंध नहीं रखेगा। पुरुष से तात्पर्य क्या है, पुरुषवाचक। निज से तात्पर्य निजवाचक। निश्चय से तात्पर्य निश्चयवाचक। अनिश्चय से तात्पर्य अनिश्चयवाचक। प्रश्न से तात्पर्य प्रश्नवाचक। और संबंध से तात्पर्य है संबंधवाचक, ठीक है। तो एक बार इसको याद कर लेंगे तो आप दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। आपको खुद भूलने के लिए परेशान भी करेगा तो आप भूल नहीं पाएंगे। तो अंग्रेजी में इस चीज़ को याद रखने का भी वही सेम ट्रिक है। देखते हैं, पुरुष ने निज निश्चय किया कि अनिश्चित प्रश्नों से संबंध नहीं रखेगा। बस इसमें एक लाइन अतिरिक्त जुड़ा है, वह दृढ़ विभाजन का संकेत परस्पर आश्चर्यजनक है। ये दोनों लाइन को मिला दें तो ऊपर का लाइन हिंदी का है, और हिंदी में इस एक और लाइन को मिला दें तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, ये अंग्रेजी का सर्वनाम हो जाएगा। तो सबसे पहले पुरुष से तात्पर्य क्या है, पुरुषवाचक, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। अगला है निज से जुड़ा हुआ है निजवाचक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके पश्चात है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक है तीसरा, है ना, सॉरी, हाँ, अंग्रेजी में ध्यान देना है कि निश्चयवाचक नहीं होता। अंग्रेजी में निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होता, उसके जगह पे क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो अनिश्चयवाचक अर्थात इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके बाद आते हैं प्रश्न। प्रश्न अर्थात प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब संबंध से क्या तात्पर्य है, संबंध से तात्पर्य है संबंधवाचक का, है ना, अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद हम लोग रखेंगे दृढ़। दृढ़ शब्द से तात्पर्य है दृढ़तावाचक सर्वनाम, अर्थात एम्फेटिक प्रोनाउन। विभाजन से तात्पर्य है विभाजकवाचक, है ना, अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके बाद है संकेत। संकेत से तात्पर्य क्या है, संकेतवाचक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद है परिस्पर। परिस्पर से तात्पर्य है परिस्पर्तावाचक रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसके बाद है आश्चर्यजनक। आश्चर्यजनक से तात्पर्य है विस्मय अर्थात आश्चर्यवाचक एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, ठीक है। तो इसी सूत्र में इसी ट्रिक में पुरुष ने निज निश्चय किया कि अनिश्चित प्रश्नों से संबंध नहीं रखेगा, ठीक है। इसी ट्रिक में अगर हम और जोड़ देते हैं एक लाइन तो अंग्रेजी का भी हम आसानी से याद रख सकते हैं। तो एक लाइन क्या है, दृढ़ विभाजन का संकेत परस्पर आश्चर्यजनक है। इसको किस पर जोड़े हैं, पुरुष ने निज निश्चय किया कि अनिश्चित प्रश्नों से संबंध नहीं रखेगा। तो किसी भी प्रकार से आपको हिंदी में या अंग्रेजी में प्रश्न पूछता है, चाहे व्यापम परीक्षा हो या आपका बोर्ड परीक्षा हो या होम एग्ज़ाम हो, कि हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, तो हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6, और इंग्लिश में सर्वनाम के कितने भेद हैं, 10।
ठीक है। इस सूत्र में ध्यान देने वाली बात है कि हिंदी में निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जबकि अंग्रेजी में निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होता है ना। इसी चीज़ को ध्यान रखना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और भी ट्रिकी और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मिलेगा आपको, तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। अगले बार में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे और आप लोग को और खूब मज़ा आने वाला है, और आप लोग एकदम इसको मजाक की तरह से सीख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।